नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 2 मार्च से है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो गया था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जो आपके 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे उनमें से 50 जीके जिसके जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और उस पीडीएफ का जो है आप लोग लाभ उठाइएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो 91वें मुख्य न्यायाधीश की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है, जो कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 91वें और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो हैं आपके यही हैं। इन्होंने जो है 11 नवंबर 2024 को जो है भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ है जो कि इन्होंने लिया है। साथ में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि अगर आप लोग को आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में अच्छा खासा जीके में स्कोर कर लेना है, यानी कि 20 से 25 या 30-35 प्रश्न सही कर लेना है, तो आपको जो है हमारे द्वारा जो नया एक इनिशिएटिव जो चलाया जा रहा है, हालांकि ये इनिशिएटिव तो आपका 25 फरवरी से ही चलाया जा रहा है, जिसमें जो आपको डेली 50 जीके के प्रश्न मिलते हैं। रात्रि 9 बजे उसका क्यूज होता है और उन 50 प्रश्नों का जो है आपको पीडीएफ भी दिया जाता है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये जो पीडीएफ है, ये जो आपका पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध रहता है, क्यूज भी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध रहता है। वैलिडिटी आपका इसका 18 मार्च है और इसका जो प्राइस आपका है वो 49 रुपये रखा गया है। और व्हाट्सएप नंबर 2 दिया गया है, इन्हीं 2 व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जो है इसको जुड़ सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। और आपको बताते हुए चलें कि अगर आप इसको आज रात के 12 बजे तक परचेज करते हैं तो आपका जब भी एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 18 मार्च को है, तो आपको जो है 17 मार्च तक का जो है आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो 2 व्हाट्सएप नंबर है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ सकते हैं और इसको परचेस कर सकते हैं। ग्रुप आपको दिया जाएगा, आज रात को भी 9 बजे जो है क्यूज होगा। ठीक है, और उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को आवश्यकता है वो लोग एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि भारतीय रेलवे पर बड़ी लाइन ट्रैक में रेल की मानक लंबाई क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12.8 मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेजों की चौड़ाई की बात करते हैं तो बड़ी लाइन रेलों के बीच की चौड़ाई जो है 1.676 मीटर होता है। मीटर गेज में आपका 1.0 मीटर होता है और छोटी लाइन की बात करेंगे तो 0.762 मीटर होता है। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा, इन तीनों से ही आपसे बारी बारी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जो है वो आपका जोड़ा गया है। तो 10वीं अनुसूची की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 52वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची क्या है, तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से प्रावधान से संबंधित है। तो 52वां संशोधन में राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान शामिल है और भारत के संविधान का 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यह संशोधन जो है एक दल से दूसरे दल में दल बदल के मामले में संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यताएं प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था 15 फरवरी 1985 से जो है ये आपका लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 106 होगा। इसके अलावा देश में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जल मार्ग है आपका 4 है, जिसकी 4 राष्ट्रीय जल मार्ग 4 है, जिसकी कुल लंबाई 2890 है और यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से गुजरता है। इसके बाद दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है और यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरता है। इसके अलावा भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय जल मार्ग की बात करेंगे तो यह आपका 69 है, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर ही लंबा है और यह तमिलनाडु से गुजरता है। और इसके बाद
दूसरा सबसे छोटा जल मार्ग जो है वो आपका 12 है और ये सिर्फ 5.5 किलोमीटर लंबा है, जो कि उत्तर प्रदेश से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद की जो है शपथ दिलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल इसका राइट आंसर होगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है शपथ दिलाना होगा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, तो उस उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान में शपथ ग्रहण और त्यागपत्र से संबंधित जो है वो एग्जाम में आपके प्रश्न आ रहे हैं। फर्स्ट शीट में भी हमने देखा था कि यहाँ से प्रश्न जो है आपके आए थे, तो उसको भी एक बार हम लोग देखने का प्रयास करें। तो राष्ट्रपति जो है वो किसके समक्ष जो है आपका शपथ लेता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उच्चतम न्यायालय के जो आपके ज्येष्ठतम यानी कि सबसे बड़े जो न्यायाधीश होंगे उसके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है। राज्यपाल को जो है उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि वही बात है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को जो शपथ दिलाना होगा तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसके द्वारा दिलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री को जो शपथ है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ जो है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियमित कोई व्यक्ति के द्वारा। संसद सदस्य को कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही दिलाता है या इसके नामित कोई नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। इसके अलावा जो है त्यागपत्र की बात करेंगे तो राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल किसको देता है, राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है। इसी प्रकार करके PDF में आपको दिया रहेगा, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया था 6वां संविधान संशोधन के द्वारा। वही आपसे पूछा गया था कि किस वर्ष किया गया था, तो यह आपका 2002 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 2002 होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 में संशोधन जो है 6वां संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए किया गया और इस संशोधन के जरिए जो है शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार में आपका शामिल जो है किया गया था। ठीक है। मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। इसके बाद जो है 2002 में भारत के संविधान में 6वां संशोधन होता है, उसके द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है शामिल कर दिया जाता है। एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया था। और राजनीतियों के निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद 45 में जो है आपका परिवर्तन भी किया जाता है। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इसने 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को राज्य नीतियों का निर्देशक सिद्धांत DPSP बनाया और इसने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए, जो कि बच्चों के माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। और संविधान का अनुच्छेद 51A जो है मौलिक कर्तव्य संबंधित है। मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है और यह आयरलैंड के संविधान से जो है वो आपका लिया गया है। ठीक है। तो आप इसको भी जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि चुंबकनशीलता का स्थायी मात्रक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। चुंबकनशीलता का स्थायी मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। इसे ग्रीक वर्ण में म्यू के द्वारा जो है दर्शाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि किस संशोधन में जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वो आपका जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 9वीं अनुसूची आपका प्रथम यानी कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों को अनुच्छेद 31V के साथ साथ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जो है अदालतों में चुनौती देने से जो है बचता है। और पहला संशोधन 1951 में जो कि हुआ और इसमें जो है कई बदलाव किए गए, जैसा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता को जोड़ना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो के गगनयान मिशन में जो चुने गए 4 यात्री हैं उसको भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में, तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य था। ठीक है। तो ये तो हमें क्वेश्चन पूरा प्रॉपर नहीं मिल पाया है, आंसर भी प्रॉपर हमें जो है वो नहीं मिल पाया है। लेकिन गगनयान मिशन जो है भारत का पहला मानविक मिशन है, इसको याद रखिएगा, जिसका लक्ष्य जो है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, पृथ्वी की परिक्रमा करना,
3 दिवसीय मिशन जो है अपने चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करेगा, फिर उन्हें भारतीय जल क्षेत्र में वापस ले जाएगा। इसके अलावा यह मिशन भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है और इससे वैश्विक स्तर पर देश की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन होने का उम्मीद है और इसे 2025 में लॉन्च किया जाना है। यह भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा और मिशन की अनुमानित लागत लगभग 90 बिलियन रुपए यानी कि 1.1 बिलियन डॉलर है, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने अपने पहले अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान का हिस्सा बनने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों की जो है आपका घोषणा किया है और मिशन में चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना के पायलट हैं और 2025 में उन्हें भेजना है। इसके अलावा शॉर्टलिस्ट किए गए नामों का खुलासा जो है 27 फरवरी 2024 को केरल के तुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ही किया था। ठीक है, इसके अलावा गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं, ग्रुप के कैप्टन अजीत कृष्णन है, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप है और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ये चारों व्यक्ति जो हैं भारतीय वायुसेना IAF के टेस्ट पायलट है जो बेंगलुरु स्थित एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट में जो है आपका काम करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो फ्रेंड्स हमें जो है इतना ही क्वेश्चन मिला है। बाकी हम और भी क्वेश्चन जैसे मिलेंगे, जैसे आप लोग जो एग्जाम देकर आते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को जो है शेयर कीजिएगा, तो उन सभी को इकट्ठा करके हम उसको PDF में दे देंगे और PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है कि कम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन मिलेगा उसे PDF में दे देंगे। PDF के लिए शाम तक वेट कर लीजिएगा, तीनों शिफ्ट का PDF आपको चला जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग RPF कांस्टेबल 2025 क्यूज एंड PDF प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से ही जुड़ जाइएगा। ठीक है, बहुत प्रॉफिट होने वाला है, जैसा कि 4 दिनों से चल रहा है, तो उन 4 दिनों का क्यूज तो मिलेगा और साथ में उन 4 दिनों का जो है PDF भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है और ज्वाइन कर लेना है मात्र 49 रुपये में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम और वंदे मातरम।